राजस्थान के एक बड़े राज्य में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। राजा और रानी उसकी बहुत इज्जत करते थे। वर्षों तक संतान न होने के बाद ब्राह्मण की तपस्या और आशीर्वाद से उन्हें एक तेजस्वी पुत्र हुआ। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। समय बीतता गया, राजकुमार बड़ा हुआ, लेकिन किशोरावस्था में ही वह गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया। वैद्य, तांत्रिक, हकीम सबने कोशिश की, पर कोई फायदा न हुआ। अंत में राजकुमार की मृत्यु हो गई। पूरा राजमहल शोक में डूब गया। राजा ने अंतिम संस्कार के लिए शव को श्मशान भेजने की तैयारी की। एक निर्जन श्मशान के पास एक बूढ़ा बाज और एक चालाक नेवला रहते थे। दोनों में समझौता था कि दिन में नेवला शव से दूर रहेगा और रात में बाज नहीं आएगा। नेवले ने सोचा, अगर राज परिवार दिन में अंतिम संस्कार कर देगा तो बाज लाश को खा जाएगा। उसने योजना बनाई कि किसी तरह राज परिवार को सूर्यास्त तक रोका जाए। वहीं बाज ने भी सोचा कि नेवले से पहले अपना प्रभाव जमाकर शव तक पहुंचा जाए। बाज राजा के पास आया और बोला, महाराज, आप धर्म के जाता हैं। मृत्यु एक अटल सत्य है। शोक करना मोह का प्रतीक है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर। जितनी जल्दी आप अंतिम संस्कार करेंगे उतनी जल्दी आत्मा मुक्त होगी। दरबारियों को यह बात उचित लगी। उन्होंने रानी से कहा, अब राजकुमार लौट कर नहीं आएगा, अधिक विलंब अशुभ है। रानी आंखों में आंसू लिए तैयार होने लगी। उसी समय नेवला आया और बोला, राजरानी, आप माता पिता हैं। क्या आपके पुत्र के अंतिम दर्शन का समय इतना अल्प है? क्या आपको उसकी मासूम हंसी, उसकी बातें याद नहीं? कम से कम सूर्यास्त तक रुकिए। यह अंतिम क्षण है, फिर यह चेहरा दोबारा नहीं देख पाएंगे। नेवला बोला, जो युद्ध से लौटे वीर हों, जो संकट में हों और जो श्मशान जा रहे हों, उन्हें परिवार के प्रेम और साथ की आवश्यकता होती है। उसकी बातों से रानी का मन भर आया। उसने राजा से कहा, हम सूर्यास्त तक रुकेंगे। बाज फिर बोला, नेवले की बातें मोह से भरी हैं। नीति कहती है कि विलंब करना आत्मा की शांति में बाधा है। यदि आप ज्ञानी हैं तो मोह से ऊपर उठिए। नेवला बोला, जब तक सूर्य आकाश में है तब तक चमत्कार हो सकते हैं। रुकना श्रद्धा है, अशुभ नहीं। इसी बहस में समय बीतता गया। तभी श्मशान में एक तपस्वी आया। उसने अपने तप से यमराज का आह्वान किया और कहा, राजकुमार की मृत्यु समय से पहले हुई है। यह परिवार धर्म और प्रेम के कारण विलंब कर रहा है, मोहवश नहीं। यमराज ने न्याय करते हुए राजकुमार को जीवन दान दे दिया। राजा और रानी ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो रो पड़े। तभी आकाशवाणी हुई। बाज और नेवले ने उपदेश दिए, पर दोनों के पीछे स्वार्थ था। नीति वही सच्ची है जिसमें परमार्थ हो।